राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। मैं ठीक हूँ, मेरे बच्चे ठीक हैं और हस्बैंड भी ठीक हैं। तो आज है दिन थर्सडे और डेट है आज 13 अगस्त। तो 13 अगस्त है और 15 अगस्त भी जल्दी आ रहा है। आप ये पीछे देख रहे हो, ये तिरंगा ये पीहू लेकर आई है क्योंकि इसके स्कूल में एक तिरंगा रैली निकलेगी, तो इसके लिए प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो आज तो फ़िलहाल वो स्कूल लेकर नहीं गई है, लेकिन जल्दी वो इसे स्कूल लेकर जाएगी और तिरंगा यात्रा निकलेगी। और वो प्रोग्राम में भी है, तो उसकी प्रोग्राम की रिहर्सल भी चल रही है। तो अभी स्कूल की जो है छुट्टी का टाइम हो रहा है, तो बस मैं उसे पिक करने जाऊंगी क्योंकि रिक्शे वाले भैया इधर कंटिन्यू लेट कर रहे थे और जिसकी वजह से उसे स्कूल में डांट पड़ रही थी। आप जानते हो कि प्राइवेट जो भी रिक्शे वाले होते हैं उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती नहीं है। वो एक साथ बहुत सारे बच्चों को ले लेते हैं और फिर उनको ड्रॉप करते करते सभी बच्चों को लगभग लेट होता है। ऐसे ही हो रहा था, इसी वजह से फिर मैंने उन्हें हटा दिया है। तो आज मैं खुद ही उस पीहू को ड्रॉप करने के लिए गई थी और 2-3 दिनों से कंटिन्यू मैं जा रही हूँ ड्रॉप करने के लिए, और आज मैं अभी पिक करने के लिए भी जाऊंगी। तो अभी बस टाइम हो ही रहा है। तो बाकी का ये है, कल मैंने आपसे स्कूल की एक क्लिप भी शेयर की थी, वो भी बाहर की थी। भाई अंदर तो परमिशन नहीं है, सोशल मीडिया पर आप इस तरह से नहीं डाल सकते, स्कूल का नाम रिवील नहीं कर सकते। तो आज फ़िलहाल मौसम की बात करूँ तो मौसम में धूप निकली हुई है और कभी कभी बादल हो जा रहे हैं, लेकिन हाँ, धूप निकली हुई है। तो आप लोग बताइएगा कि भाई आप लोग जन्माष्टमी के लिए, रक्षाबंधन के लिए और 15 अगस्त के लिए क्या क्या तैयारियां कर रहे हो। तो अभी तो फ़िलहाल 15 अगस्त की तैयारी ही चल रही है और देखिए बात करते करते लाइट चली गई है। और मैं वैसे भी मैं फ़ैन ऑफ़ करना भूल गई थी। जब मोबाइल पे मैं बात करती हूँ तो फ़ैन ऑफ़ कर देती हूँ, लेकिन मैं भूल गई और ऐसे ही क्लिप शूट करने बैठ गई। तो 15 अगस्त की तैयारी तो आप देख ही रहे हो, और इसके अलावा जब पीयू का प्रोग्राम होगा तो फिर वो किस तरह परफॉर्म करेगी, वहाँ पे परमिशन हमें नहीं है, जाने की ही परमिशन नहीं है। एक्चुअली पेरेंट्स को नहीं बुलाया जाता है, केवल स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस होती है। हाँ, ये है स्कूल से मैम वीडियो जो है वो सेंड कर देंगी, अगर वो वीडियो सेंड करेंगी तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और देशभक्ति की बात करूँ, जब हम लोग छोटे थे तो हम भी प्रोग्राम में रहते थे, और एक बार मैं इस पे रही थी, ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। अगर इसके गीत के शब्दों पर ही हम ध्यान देते हैं तो हमारा हमारा मन, हमारी आत्मा जो है वो दुखी हो जाती है कि कितने जो हमारे देश के क्रांतिकारी थे, कितने लोग थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई इस आज़ादी के लिए, फिर भी क्या हम आज़ाद हैं? बार बार यही सवाल मन में आता है और ये सवाल सबके मन में ही आता है। तो हम लोग को की यही है आज़ादी कि हम अपने काम को, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करें, बस यही है। और ये है कि हाँ, हम दूसरों को दुख ना पहुंचाएं, तकलीफ़ ना पहुंचाएं, जो चीज़ें हमारे दायरे में आती हैं उतना हम करके देखें। तो आज के व्लॉग में देखिए मैं क्या क्या करती हूँ, और जो मैं कर चुकी हूँ काम वो भी आपसे शूट करूँगी, और शूट क्या शेयर करूँगी। और जो मैं सुबह के समय जो भी मैंने काम किए हैं वो तो शेयर करना ही है क्योंकि वो शूट कर चुकी हूँ। और आने के बाद पीहू को पिक कर के लाने के बाद उसके बाद देखती हूँ कि मैं क्या शूट कर पाती हूँ। फ़िलहाल आज मैंने पहनी है साड़ी। तो ये साड़ी मैं आज ये सेकंड टाइम पहन रही हूँ क्योंकि साड़ी मैं घर में ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, वो आप लोगों ने भी देखा है। तो ये साड़ी फ़िलहाल प्लेन साड़ी मुझे बहुत पसंद थी। उस समय एक सीरियल आता था पवित्र रिश्ता, तो उसमें जो अर्चना थी तो वो प्लेन साड़ियाँ पहन रही थी, तो मैंने भी उसी को देखकर ये साड़ी, ऐसी हस्बैंड से बात चली तो मैंने बोला आजकल प्लेन साड़ियों का ट्रेंड बहुत चल रहा है। तो उस समय सकट का फेस्टिवल आ रहा था और सकट हमारे यहाँ नई साड़ी पे होता है, तब मेरे हस्बैंड ने ये वाली साड़ी इस कलर की ला के दी थी। तो फ़िलहाल सावन चल रहा है तो मैंने सोचा आज इस साड़ी को पहन लेती हूँ। तो ये सेकंड टाइम है जब मैंने साड़ी पहनी है। उसके अलावा मैंने बस सकट की पूजा में इसको मात्र 10 मिनट के लिए पहना होगा, उससे ज़्यादा नहीं पहना था, तो बस इतनी ही देर के लिए पहना था। और बैंगल्स फ़िलहाल मेरी इससे मैच नहीं कर रही हैं क्योंकि बैंगल्स ये दूसरे कलर की हैं, और मैं बहुत ज़्यादा बैंगल्स भी नहीं पहनती हूँ, मोस्टली एक एक कड़ा डाले रहती हूँ। तो ये जो बैंगल्स हैं, अब इसीलिए मैं ज़्यादा बैंगल्स नहीं खरीद रही हूँ क्योंकि मेरे पास जगह भी नहीं है रखने की,
क्योंकि भाई फ्लैट्स में आप लोग जो लोग रहते हैं वो अच्छे से जानते होंगे कि फ़्लैट्स में कितनी जगह होती है, और मेरा घर तो आप लोग ब्लॉग में देख ही लेते हो। तो ये है, जितना भी आराम से मैं रख सकती हूँ उतना ही रखती हूँ, फिर भी सामान जो है वो बढ़ता ही रहता है। जैसे जैसे आपके बच्चे बड़े होते रहते हैं, उनकी ज़रूरतें बढ़ती रहती हैं, सामान भी बढ़ता रहता है। तो देखते हैं आगे के ब्लॉग में क्या शूट कर पाते हैं, और जो भी शूट करूँगी वो आप लोगों से शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी क्लिप है वेंसडे की। वेंसडे को मैंने बनाया था पापड़ी चाट। दक्ष को भूख लग रही थी, तो मेरे पास कुछ मैदा पापड़ी रखी हुई थी जो मैंने घर में ही बनाई थी, तो उसको और चाट वाली सफ़ेद मटर थी, उसको मिक्स करके मैंने ये पापड़ी चाट बनाई थी। दही डाला था, इमली और सौंठ की चटनी डाली थी, साथ में लाल मिर्च पाउडर डाला था, ज़ीरा भुना हुआ उसका पाउडर डाला था, और बस ये प्याज वगैरह ऐड किया था। तो वो पापड़ी चाट हो गई थी। इसके बाद मैंने बनाई थी आलू परवल की सब्ज़ी। तो इसमें मैंने टोमेटो प्यूरी बना के रख ली है, ये ड्राई मसाले निकाल के रख लिए हैं, और आलू और परवल को कट कर लिया है डाइस में। और इसके अलावा अभी मैंने प्याज अदरक लहसुन का जो है उसको भी चॉपर में चॉप करके रख लिया है। तो फ्रेंड्स, यही है कि अगर हमें सुबह के काम में कोई हेल्पिंग हैंड मिल जाए तो समझिए थोड़ा सा जो मॉर्निंग रूटीन है वो सॉर्टेड हो जाए। लेकिन अगर आपको हेल्पिंग हैंड मिल भी जाता है तो आपको करना क्या है, आपको उस बचे हुए टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। तब तो उस हेल्पिंग हैंड के होने का फ़ायदा है। अगर आपको मॉर्निंग में कोई थोड़ी सी भी हेल्प कर रहा है तो आपको ले लेना चाहिए। स्पेशली जो भी हाउस होल्ड लेडी हैं या जॉब वाली हैं, अगर उन्हें मिल रहा है कि उनके हस्बैंड हेल्प कर रहे हैं या उनके बच्चे हेल्प कर रहे हैं सुबह के टाइम में, तो उनको वो हेल्प ले लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो सुपर मॉम है या सुपर वाइफ़ हैं, तो इस तरह नहीं बनना चाहिए, क्योंकि भाई हम भी इंसान हैं, हम भी थक जाते हैं। और सुबह की ये व्यस्तता ही हमें सिखाती है कि हमें डिसिप्लिन में कैसे रहना है। तो हमको एक निर्धारित समय होता है कि उस निर्धारित समय में हमको अपने सारे काम पूरे कर लेने हैं। जब हम कोशिश करते हैं कि उस जो एक्यूरेट टाइम में सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट करें, तभी हम जो है वो एक तरह से हम एक्टिव रह पाते हैं। और यही टाइम हमें सिखाता है कि हम कैसे एक्टिव रहें, वन बाय वन मॉर्निंग के काम जो है वो उन्हें हम डन करते रहें, और इसके बावजूद हम एक्टिव होकर ही अपने सारे काम कर पाएँ। तो ये सुबह का जो समय है वो हमें एक्टिव रहना सिखाता है। तो मुझे अच्छा लगता है कि हमारे पास सुबह उठते ही काम है। हमको ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि हम सुबह उठकर हमें सोचना नहीं पड़ता कि हमें करना क्या है। हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे काम होते हैं, तो हमें इस बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें खुश होना चाहिए कि सुबह उठते ही हमारे हाथ में काम है। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी जैसे प्रॉपर बनाते हैं वो कई बार मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो वो आपने देख ही लिया कि क्या क्या मैंने डाला और क्या क्या मैंने ऐड किया। तो यही है कि आपको, अगर मैं तो यही कहूँगी, अगर एक हाउस होल्ड लेडी है और उसके हस्बैंड उसको हेल्प कर रहे हैं, थोड़ी भी हेल्प कर रहे हैं, मान लीजिए आपने वॉशिंग मशीन में कपड़े वॉश होने के लिए लगाए हैं और आपके हस्बैंड जो है पानी ड्रेन कर देते हैं या फिर वो कपड़ों को जो फैला देते हैं सूखने के लिए, तो ये भी आपकी बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। लेकिन आपका जो भी समय बचता है, अगर आपने उसको आराम करने में या खाली इधर उधर बैठने में वेस्ट कर दिया, तो उस हेल्पिंग हैंड का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो अगर हमको ये है थोड़ी सी हेल्प मिलती है और जो टाइम मिलता है, तो हमें उसे अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं वही बता रही हूँ कि मेरे हस्बैंड से मुझे जो थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है, तो उससे मैं थोड़ा-सा, जैसे क्लीनिंग का जो पार्ट है वो एक्स्ट्रा होता है मॉर्निंग में, वो मैं कर लेती हूँ। कभी-कभी अगर मेरे पास 10 मिनट बच जाते हैं, यहाँ भी हस्बैंड के ऑफ़िस जाने में टाइम है, तो थोड़ा-सा समय बच गया, तो उस टाइम को मैं अच्छे से यूटिलाइज़ करती हूँ कि हाँ, क्लीनिंग वाला जो पार्ट है, इकट्ठी क्लीनिंग तो मैं जल्दी करती नहीं हूँ, लेकिन कुछ पार्ट अगर मुझे कुछ गंदा दिख जाता है तो मैं उसको क्लीन कर लेती हूँ। इस तरह से ही मेरी क्लीनिंग चलती है। स्पेशली बोलिए कि मैं किचन क्लीनिंग लेके बैठूँ तो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर रोटी भी बन गई थी और सब्ज़ी भी बन गई थी, तो रोटी को मैंने घी लगाकर फॉइल में रैप करके रख दिया था हस्बैंड के टिफ़िन में। और इसके बाद देखिए, ये जो मेरे पास बचे थे 10 से 15 मिनट, तो इसको मैंने, ये जो टाइल्स थे काफ़ी गंदे लग रहे थे मुझे, और मुझे जो भी पार्ट किचन का या कहीं का भी गंदा दिखता है तो मैं इकट्ठा नहीं,
लेकर बैठती हूँ। जिस समय भी मुझे गंदगी दिख जाती है उसी समय मैं क्लीन कर लेती हूँ, अगर मेरे पास टाइम है तो। छोड़ भी देती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं छोड़ती हूँ। अगर मुझे कहीं जाना है, जैसे बैंक जाना है या पीयू के स्कूल जाना है या बच्चों की पीटीएम में जाना है, तो मैं कामों को स्किप भी करती हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ पर मेरे पास आज एक्स्ट्रा टाइम था तो मैंने इन टाइल्स को विम बार से क्लीन किया है। सच बताऊँ तो विम बार से अच्छा और कोई भी मुझे डिटर्जेंट बार लगता ही नहीं है। विम बार मुझे वो काफ़ी अच्छा डिटर्जेंट बार लगता है, उससे सारी चिकनाई चली जाती है। तो यहाँ पर मैंने टाइल्स को क्लीन करते करते मुझे चिमनी काफ़ी गंदी सी दिख गई। तो इतनी ग्रीसी थी ये चिमनी, आपको मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा रखी है इसलिए आपको लग रहा है कि इतनी जल्दी धुल गई, बट ये इतनी जल्दी नहीं धुली थी। काफ़ी टाइम लग गया था इसको क्लीनिंग करने में। तो मैं जो ये टॉयलेट क्लीनर है इसको मैं डबल मंगाती हूँ। एक मैं किचन में ज़रूर रखती हूँ क्योंकि ये चिकनाई काफ़ी हद तक दूर करता है। तो फिर भी मैं कहूँगी ये उतनी क्लीन नहीं हुई थी जितना मैं चाह रही थी कि क्लीन हो जाए, क्योंकि इसके अंदर जो सुराख बने हुए हैं वो क्लीन नहीं हो पा रहे थे। तो ये था मेरा स्क्रबर, और ये स्कॉच ब्राइट जो ग्रीन वाला स्क्रब पैड है ये मुझे फेंकना पड़ा था क्योंकि काफ़ी चिकना हो गया था। इसके साथ ही मेरे हाथ इतने चिकने हो गए थे कि मैंने कई बार हाथ धुले। एक्चुअली ये हुआ था जैसे मैं टाइल्स क्लीन कर रही थी तो जिसमें ये ऑयल इकट्ठा होता है, जो लंबा सा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है जो मैं क्लीन कर रही हूँ, तो ये नीचे गिर गया। जब ये गिर गया तो मेरी नज़र चिमनी पे गई, तो मैंने कहा आज इसको क्लीन करके ही रहूँगी। तो मैंने ये एक काम जो था, हालांकि मैं 10 से 15 मिनट बोल रही हूँ पर इसको क्लीन करने में मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया था। मिनिमम मुझे हाफ़ एन आवर लग गया था, हाफ़ आवर लग गया था, करीब हाफ़ एन आवर नहीं, हाफ़ आवर मुझे लग गया था, 30 मिनट्स के करीब लगा था। तो ये काफ़ी टाइम भी वो हो गया था, लेकिन ये था हाँ, काम भर की चिमनी क्लीन हो गई थी। तो यहाँ पर जब मैं नहीं दिखाई दे रही हूँ तब भी मैं चिमनी के जो पार्ट्स हैं उनको सेट कर रही हूँ। और इसके अलावा काफ़ी सारा वाइप्स जो होता है, जो हम यूज़ करते हैं टिश्यू वाला वाइप्स, तो उसको मैंने काफ़ी सारा इस्तेमाल किया था, तब जाके फिर मैंने ये टाइल्स और ये चिमनी क्लीन की थी। और मोस्टली सामान फेंकने वाला ही हो गया था, जैसे ये मेरा स्क्रबर था और ये सारी चीज़ें फेंकने वाली हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी प्रेशर कुकर से निकाल ली है, तो हस्बैंड के टिफ़िन के लिए रख दी है आलू और परवल की सब्ज़ी, और बाकी मैंने बोल में खाली ही कर दी है। फिर धीरे धीरे हो गया था पीहू को स्कूल से लेने जाने का टाइम, तो यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ। तो ये कहूँगी कि भाई थोड़ा बहुत रेडी होना तो बनता है। सुबह मैं नहाई थी तो जनरली मैं पोनी कर लेती हूँ और हल्का फुल्का रेडी होती हूँ। तो इसी तरह ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती, मुश्किल से 5 मिनट, हार्डली मुझे 5 मिनट्स का ही टाइम लगता है रेडी होने में। तो यहाँ पर मैंने बस हल्का सा टचअप किया था क्योंकि मुझे नहाए हुए भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, करीब 9:30 पौने 10 के करीब, 9:30 के करीब मैं नहा कर निकली थी। तब मैंने अपने बाल वगैरह ठीक किए थे, लेकिन थोड़ा बहुत बाल हो जाते हैं ख़राब से। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा टचअप कर लिया था और ये ग्रीन कलर की साड़ी पहन ली थी। तो मैं कहूँगी इतना तो रेडी आपको होकर रहना ही चाहिए, या आपका सिग्नेचर लुक दिखाई दे। तो ये पीहू का तिरंगा है, क्योंकि उनके यहाँ निकलेगी तिरंगा रैली 14 तारीख को। तो आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आज ये तिरंगा यात्रा निकली थी उनके स्कूल में, तो इसीलिए मैं ये दिखा रही थी कि ये फ्लैग कितना प्यारा लग रहा है। इसका कलर जो ऑरेंज कलर है स्पेशली, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। तो यहाँ पर मैं जब रेडी हुई थी तो मैंने विंडो कवर कर दी थी, क्योंकि सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो लेबर है, तो इसीलिए फिर मैंने कवर कर दिया था। और फिर उसको मैंने खोला है कर्टन्स को, और यहाँ आ गई थी बालकनी से कपड़े हटाने के लिए, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश हो जाती है। तो इसलिए सारे कपड़े मैं अंदर करके गई थी, फ़ोल्ड नहीं किए थे मैंने, बस इसको अंदर कर दिया था। ये रहता है जब मुझे टाइम होता है, जब मेरा मन करता है तो उसको कर देती हूँ। फिर यहाँ पर मैं तिरंगा आपको फिर से दिखा रही थी और आ गई हूँ पीहू के स्कूल। तो ये पीछे वाला गेट है जो मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि लंबे समय से मैं आई नहीं थी, पीहू को पिक करने के लिए नहीं आई थी। वैसे पीटीएम वगैरह में तो आई हूँ तो फ्रंट गेट खुला रहता है, तो आज ये बैक गेट का मैंने आपको दिखाया था। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं सिवई थोड़ा सा, तो शाम का समय है तो मैंने ये मीठी सिवई बनाई थी और ये हस्बैंड को काफ़ी पसंद है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो यही बना देती हूँ। लेकिन हाँ, उनको मैं बहुत ही लाइट चीनी की मैंने बनाई थी कि वो खा भी लें, उनका मन भी रह जाए। और ये है कि हाँ, ये वाली सिवई बच्चे भी खा लेते हैं। बच्चे क्या, दक्ष तो नहीं खाएगा, लेकिन हाँ पीहू खा लेगी और थोड़ा बहुत मैं भी खा लेती हूँ। तो यहाँ पर सिवई मैं आपको दिखा रही थी। और फिर मैंने अपने लिए जो बनाया था वो मैंने स्प्राउट्स बनाए थे, तो वो भी उसकी क्लिप भी मैंने छोटी सी क्लिप एक ले ली थी। तो यहाँ सिवई मेरी अच्छे से बॉईल होकर हो गई है रेडी।
और ये हस्बैंड बनाना लेकर आए थे। जब वो ऑफ़िस की तरफ से आते हैं तो वहाँ फ्रूट्स के कई सारे ठेले लगे होते हैं, तो वो बनाना लेकर आए थे तो वो रखे हैं। और ये मैंने बनाया था स्प्राउट्स, ये काफ़ी टेस्टी लगता है और साथ में हेल्दी भी होता है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने मिक्स की थी और मैंने इसको स्ट्रीट स्टाइल में जो है सर्व भी किया था। तो सर्व क्या, मैंने खुद के लिए ही सर्व किया था इसको। तो फिर ये यहाँ शाम को, इसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। फिर ये नेक्स्ट डे का, मतलब आज का ये क्लिप है। तो आज ये सुबह की चाय मैंने और मेरे हस्बैंड ने पी थी। उसके बाद फिर मैं पीहू को ड्रॉप करने के लिए चली गई थी और आकर ही फिर मैंने हस्बैंड के लिए लंच बनाया था, जो भी उनको ले जाना था, क्योंकि बच्चों के टिफ़िन में तो मैंने ब्रेड बटर रख दिया था। और ये हल्का हल्का पानी बरस रहा था तो मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, पर ये विंडो के आगे ना ये बिजली के तार आ जाते हैं, तो इसी वजह से सारा लुक जो है सामने का वो ख़राब हो जाता है। जो इतना अच्छा व्यू आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। तो ये पेड़ मुझे काफ़ी पसंद है, जहाँ भी ग्रीनरी दिखाई दी जाती है तो मैं कैप्चर कर लेती हूँ। और बारिश को कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, तो मेरा मोबाइल का जो कैमरा है वो इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। तो फ़िलहाल ये है कि हाँ, ये इतना मैंने थोड़ा सा शूट किया। फिर ये दक्ष के लिए म्यूसली मुझे बनानी थी, तो म्यूसली बनाने के लिए मैंने उस अगेन ब्लेंडर जार ले लिया है और इसके अंदर मैंने डाला है प्रोटीन योगा बार, प्रोटीन ओट्स और साथ में बनाना ऐड किया है और मिल्क ऐड कर दूँगी। तो ज्ञान फ्रेश मिल्क जो आता है, जो आता है लॉन्ग लाइफ वाला, तो वो मैं ऐड कर दिया है मैंने, क्योंकि इधर जब से मैं पैकेट मंगा रही थी अक्सर फट जा रहा था, इसीलिए मैंने ये वाला मिल्क मंगाना शुरू किया। तो अच्छा है ये वाला भी। तो ये मिल्क ऐड करके फिर मैंने बना दी थी स्मूदी। तो ये कहूँगी कि अगर जो है आप थोड़ा सा भी अपना समय जहाँ पे आपको लगता है कि आप बचा सकते हो तो आप बचाओ और उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करो। तो यहाँ पर स्मूदी बनकर हो गई है रेडी। और इसके बाद स्मूदी फिर मैंने टेबल पर रख दी थी और फिर बनाऊँगी। अब उसके बाद फिर मुझे बनाना है हस्बैंड के लिए लंच, तो उसकी प्रिपरेशन करूँगी। तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था मैंने, आज ज़्यादा बनाने का मन नहीं था। एक तो पीहू को स्कूल ड्रॉप करके आई थी, तो उसके बाद फिर मैंने पनीर भुर्जी बनाई थी। तो ऑयल में ज़ीरा डाला है, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर डाल दिया है, हल्का सा सॉल्ट ऐड किया है। जब टमाटर गल गए तो फिर मैंने ये पनीर ग्रेट किया हुआ ऐड कर दिया था। फिर हल्का सा सॉल्ट और रेड चिली पाउडर भी ऐड कर दिया है और इसको भूनकर बस हमारी तैयार हो गई है पनीर भुर्जी। और ये बहुत ही ईजी एंड सिंपल रेसिपी है। बनती तो ये कई तरीके से है, आप इसको थोड़ा ग्रेवी वाली भुर्जी भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही बनाई थी कि आराम से खाई जा सके। तो फ़िलहाल ये एक ईजी सी रेसिपी है और जब मन चाहे तब आप बना सकते हो। यहाँ पर रोटी बन गई थी, बस रोटी में घी लगाकर हस्बैंड के टिफ़िन में पैक कर दूँगी। और ज़्यादा रोटियाँ मैंने नहीं बनाई थी, अभी 2 ही बनाई थी, बाकी जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तब मैं रोटी बनाऊँगी। तो ये है कि अगर मेरे वीडियोज़ में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।